शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 9, बहस से नहीं अपने कामों से जीते। विचार, बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरे को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। अमेसिस के कार्य। जब एप्रियस को गद्दी से उतार दिया गया तो अमेसिस सिंहासन पर बैठा। वह साइस जिले का था और सियफ कस्बे का निवासी था। पहले तो मिस्र के नागरिक उसका सम्मान नहीं करते थे क्योंकि वह गरीब घर से आया था और उसने अपना कैरियर बहुत निचले स्तर से शुरू किया था। मिस्र के नागरिकों का सम्मान पाने के लिए उसने सख्त कदम नहीं उठाए बल्कि चतुराई से उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसकी बहुत सी संपत्तियों में से एक था पैर धोने का वह स्वर्ण पात्र जिसमें वह उसके अतिथि खास अवसरों पर अपने पैर धोते थे। उसने इसे तुड़वाकर इससे एक देवता के सोने की मूर्ति बनवाई और उसे शहर की सबसे अच्छी जगह पर लगा दिया। मिस्र के नागरिक मूर्ति का सम्मान करने लगे। जैसे ही अमेसिस ने यह सुना, उसने एक सभा आयोजित की। सभा में उसने यह बताया कि यह सम्मानित मूर्ति कभी उसके पैर धोने का पात्र थी, जिसमें लोग अपने पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और गंदगी साफ करते थे। उसने कहा कि उसका हाल ही मूर्ति की तरह ही है, क्योंकि वह भी कभी एक साधारण व्यक्ति था और अब सम्राट बन गया है। उसने कहा कि अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह लोग पैर धोने के पात्र का सम्मान करने लगे हैं, उसी तरह वे उसका भी सम्मान करने लगे। इस तरह से मिस्र के नागरिक उसे अपना स्वामी मानने के लिए तैयार हो गए। शक्ति की कुंजी। शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वह उससे सहमत तो दिख रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर अपने द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद अपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती है, क्योंकि हम सब शब्दों की छलावे भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ ले, जब चवन्नी के 100 मिलते हैं तो हर कोई जानता है कि बहस करने की आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है? कार्य इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द नहीं होते और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसे बाल्स्तेर ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के मशहूर वास्तुविद थे। इस क्षेत्र में उनके लंबे कैरियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत से अव्यावहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रेन के वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है।
उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे और लगा दे। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर निराधार है, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसेनी पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूप के अपनी बात मनवाना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छी यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ना करें, अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। तस्वीर सी 100। बहस करने वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं और कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। सी-सॉ के नीचे उतरे और लोगों को लात मारे या धक्का दिए बिना उन्हें अपना मतलब दिखा दे। उन्हें शिखर पर छोड़ दे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अपने आप धरती पर ले आएगी। विशेषज्ञों की राय: कभी बहस ना करें। समाज में किसी भी चीज पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नियम 10। संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। विचार: आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों ही की तरह संक्रमण होती है। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बस बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। बीज और घंटाघर। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटाघर के ऊपर से जा रहा था। तभी वह बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटाघर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटाघर की दीवार से आग्रह किया कि वह उसकी रक्षा करे। उसने ईश्वर की कृपा का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उसके घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसने कहा, अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गिरा। अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढकी हो। लेकिन कम से कम आप मुझे नहीं त्याग दें। जब मैंने खुद को क्रूर कौवे की चोंच में पाया, तो मैंने एक प्रतिज्ञा की कि अगर मैं बच गया तो मैं अपने जीवन को एक छोटे से छेद में समाप्त कर दूंगा। इन शब्दों से दयावश दीवार ने उस बीज को वहां आश्रय दे दिया जहां यह गिर गया था। कुछ समय बाद वह बीज फट गया। इसकी जड़ें पत्थरों की दरार के बीच पहुंच गई और उन्हें अलग धकेलने लगी। इसके अंकुर आकाश की ओर बढ़ने लगे। वे जल्द ही ऊपर भवन की ओर उठने लगे और जैसे जैसे मुड़ते गए, जड़ें मोटी होती गई और प्राचीन पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित कर लिया है। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय बाद दीवार गिर गई। शक्ति की कुंजी। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं।
इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में से आ जाती है और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वाले के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम न आके। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसे अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों का खुद आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से ना करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वाले लोगों को इन बातों से पहचान जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं या उनका अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं, उनके कैरियर अस्थिर होते हैं और उनका चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है जिससे प्रभावित होकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाए। उनकी आंखों से असंतुष्टि के भाव को देखना सीखे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर तरस ना खाए और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद ना उलझ जाए। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाए, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सके। यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू नहीं होता है। सभी सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टैलीरैंड में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब सामंत मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें प्रजातंत्र और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सामंती गुणों को नहीं छोड़ा। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायने में उनके विपरीत थे। नेपोलियन कोर्सिका के किसान परिवार से आए थे और मितभाषी, असभ्य, यहाँ तक कि उग्र भी थे। नेपोलियन टैलीरैंड की जितनी प्रशंसा करते थे उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वे टैलीरैंड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे और यह चाहते थे कि टैलीरैंड के गुणों के प्रभाव से वे भी सुसंस्कृति बन जाए। इसका असर हुआ। समय के साथ साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टैलीरैंड के साथ रहने से उनके चरित्र के कई अनपढ़ पहलू सुदृढ़ हो गए। इस भावनात्मक आदान प्रदान के सकारात्मक पहलू का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के आसपास रहें। अगर आप एकाकी हैं तो बहुमुखी लोगों से दोस्ती करें। कभी भी ऐसे लोगों से ना जुड़ें जिनमें आपके जैसे दोष हो। इससे सिर्फ आपके दोस्त ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुणों वाले लोगों के साथ जुड़ें। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा। तस्वीर वायरस, यह बिना देखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल जाए इससे पहले ही यह आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। विशेषज्ञ की राय, खुशकिस्मत लोगों की पहचाने।
खुशकिस्मत लोगों को पहचाने ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सके। बदकिस्मत लोगों को भी पहचाने ताकि आप उनसे बच सके। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज्यादा संक्रामक और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले आएंगे। दूसरे के दुख से न मरें।